हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे रेपको बैंक में निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। रेपको बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रेपको बैंक ने वैकेंसीज निकाली है। हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। रेपको बैंक हमें जो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, जो कि हमारी स्केल 1 ऑफिसर की डेजिग्नेशन है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट जो कि स्केल 1 ऑफिसर की डेजिग्नेशन है, जो इस पोजीशन के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रेपको बैंक ने निकाली है वो आपकी टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 30 इयर्स है तो कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी कि 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो कैंडिडेट इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट एक एलएलबी डिग्री होल्डर होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट ने एलएलएम डिग्री होल्डर है तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा।
तो ये इन्होंने आपको डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। रेपको बैंक ने क्लियरली अपने एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे मिनिमम 2 साल कंप्लीट कर चुका है अपने, और उसने मेजरली बैंकिंग रिलेटेड लॉस में केसेस को हैंडल करा है, तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिस कैंडिडेट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का के केसेस को डील करते हुए। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इंडियन लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी मेजरली प्रैक्टिस बैंकिंग रिलेटेड लॉज में है, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट, जो कि आपकी ग्रेड 1 ऑफिसर की पोजीशन है। इसमें आप कैंडिडेट्स का जो पे स्केल रखा गया है वो आप कैंडिडेट्स का 48,480 रुपीज से लेके 85,920 रुपीज का आप कैंडिडेट्स का पे स्केल रखा गया है। साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेम्यूनरेशन आप कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब है, जो कि एक तरीके से आपकी सरकारी नौकरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट को रेपको बैंक शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करेगा रेपको बैंक कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि सबसे पहले आप कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट्स को रेपको बैंक इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट्स को अपने रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पे आना होगा। और अगर आप कैंडिडेट अपने रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली आप कैंडिडेट्स को असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे रेपको बैंक सिलेक्ट कर लेगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स को जहां पे लोकेट किया जाएगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में, वो आप कैंडिडेट्स को रेपको बैंक के हेड ऑफिस में किया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस चेन्नई में कराया जाएगा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू चेन्नई में होगा। ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अगर असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप कैंडिडेट को 1200 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको यह एप्लीकेशन फी कैसे पे करनी है? आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनाना है 1200 रुपीज का, और वो फेवर में बनेगा रेपको बैंक रिक्रूटमेंट सेल के, जो कि मैंने आप कैंडिडेट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मेंशन कर रखा है कि आपको अपना डीडी किसके फेवर में बनाना है। एक बार फिर से बता दूं, रेपको बैंक रिक्रूटमेंट सेल के फेवर में आपका 1200 का डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनेगा, और ये पेबल होगा चेन्नई लोकेशन के लिए। और जब आपका डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बन के आ जाए, आपको उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे यानी कि बैक साइड पे अपना फुल नेम लिखना होगा और अपना एड्रेस मेंशन करना होगा। तो ऐसे आपको इस फॉर्म की एप्लीकेशन फी भरनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना अपडेटेड रेज्यूमे इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना है,
जो कि आपका A4 साइज शीट में होना चाहिए। अपने रिज्यूमे के साथ आप अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो कॉर्नर में अपने रिज्यूमे के अटैच करेंगे और उस रिज्यूमे के ऊपर बोल्ड लेटर्स में आप क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। और अपने रिज्यूमे और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आप अपने डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी को अटैच करेंगे और इन तीनों चीजों को आप एक एनवलप में डालेंगे और इस एनवलप को पोस्ट करेंगे द एडिशनल जनरल मैनेजर ब्रैकेट में एडमिन रेपको बैंक लिमिटेड, पीबी नंबर 1449, रेपको टावर नंबर 33, नॉर्थ उस्मान रोड, टी नगर, चेन्नई। पिन कोड इज 600017। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और आप अपने एनवलप के ऊपर भी बोल्ड लेटर्स में मेंशन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है वो एड्रेस भी आप कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 8th of November 2024 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। रेपको बैंक ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दी है जो कि मैंने जस्ट अभी पढ़ी है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कोई भी एक लैंग्वेज सदर इंडिया की आनी चाहिए जिसमें उस कैंडिडेट की फ्लुएंसी होनी चाहिए लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, जो कि है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने आप कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी कोई क्वेरी हो आप कैंडिडेट्स की तो आप कैंडिडेट मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी कर पाए। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।